हेलो बच्चों। किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूं मैं, जो रोज जोड़ती है मुझे फिर से तोड़ने के लिए। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। तो चलिए, लिमिट्स का आज सेकंड लेक्चर है। लिमिट्स के फंडामेंटल्स आपको बता चुका हूं, लिमिट्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग सिखा चुका हूं, अलजेब्राइक मीनिंग सिखा चुका हूं। बात करते हैं आगे। हर फंक्शन की हर पॉइंट पे लिमिट हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती। हर फंक्शन की हर पॉइंट पे हमेशा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। कभी कभी लिमिट एग्जिस्ट करती है, कभी कभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हम इस लेक्चर में शुरू करेंगे कि लिमिट यार एग्जिस्ट कब करती है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के साथ शुरुआत करेंगे। हम शुरू करने वाले हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, इसको यार मैं अलजेब्राइक एस्पेक्ट से भी समझाऊंगा और ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट से भी समझाने वाला हूं। अलजेब्राइक एस्पेक्ट क्या है? मैंने आपसे कहा कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, ध्यान से सुनना, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स निकाल के दिखाओ आप मेरे को। यहां पे ये जो ब्रैकेट्स लगी है ना, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स लगी हैं यार, इसका मीनिंग है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैंने आपसे कहा है जब x की वैल्यू, इसका क्या मीनिंग है? लिमिट x अप्रोचिंग टू जीरो का मीनिंग है जब x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो हो तब की क्या बात होगी। x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो, x इक्वल टू जीरो नहीं है, x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है। जब हम ऐसा बोलते हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू जीरो, तो यार इसका मीनिंग होता है x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, है ना। ये तो x जीरो है, ये x जीरो है। मैं आपसे पूछूं तो x अप्रोक्सीमेटली जीरो क्या चीज होगी? x अप्रोक्सीमेटली जीरो क्या होगा यार? जीरो से ये बड़ी थोड़ी सी वैल्यू और जीरो से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, है ना। ये मीनिंग होगा x अप्रोक्सीमेटली जीरो। x अप्रोक्सीमेटली जीरो मतलब जीरो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो से हल्का सा बड़ा भी हो सकता है और जीरो से हल्का सा छोटा हो सकता है। तो दोस्तों, जब इसने कहा कि लिमिट x अप्रोचिंग टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर x बताइए, तो यहां से मुझे समझ में आई है बात कि जब x अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा मतलब जीरो से हल्का सा बड़ा होगा, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, और जीरो से हल्का सा छोटा होगा। x जब जीरो से हल्का छोटा बोले तो जीरो नेगेटिव होगा, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की क्या वैल्यू होगी? बात समझ में आई क्या? x जब जीरो से हल्का सा बड़ा होगा तब ग्रेटेस्ट x की क्या वैल्यू होगी, और जब x जीरो से हल्का छोटा होगा तब ग्रेटेस्ट x की क्या वैल्यू होगी। आइए देखते हैं। जीरो से हल्का बड़ा यहाँ पे पुट कर दो, है ना। x की वैल्यू क्या है? जीरो से हल्की बड़ी, तो यहाँ पुट कर देंगे जीरो से हल्की बड़ी वैल्यू 0.00000001, ये वैल्यू पुट कर दी। तो इसका आंसर कितना है? ग्रेटेस्ट पार्ट कितना है? इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है? इंटीग्रल पार्ट है जीरो, तो इसका आंसर जीरो आ गया। अगर इसको देखेंगे जीरो से हल्का छोटा -0.0000 एंड सो ऑन 1। जीरो से हल्का छोटा मतलब ये वाली वैल्यू है, इसका वैल्यू देखोगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका इंटीग्रल पार्ट देखोगे तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए जीरो के राइट नेबर में, जीरो के राइट नेबर में इसकी जो वैल्यू है उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि मैंने जीरो के नेबर में इसकी क्या वैल्यू है उसकी बात करना चाहा था। जीरो के नेबर में, है ना। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो का मतलब है जीरो के नेबर में क्या वैल्यू है, और नेबर दो होते हैं, राइट नेबर और लेफ्ट नेबर। ये जो वैल्यू आई है ये राइट नेबर पे वैल्यू आई है जीरो के, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। सो दोस्तों, राइट हैंड लिमिट आ चुकी है इसकी जीरो, और लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ चुकी है? लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुकी है -1। मैंने पूछा था जीरो के नेबर में इस फंक्शन की क्या वैल्यू होगी। जीरो के राइट नेबर में इसकी वैल्यू 0 आई है, जीरो के लेफ्ट नेबर में इसकी वैल्यू -1 आई है। दोनों नेबर पे वैल्यू अलग अलग आई है, अलग अलग आई है। यहां पे नोट क्या करना है? यहां पे नोट करना है कि राइट हैंड लिमिट जो है, राइट हैंड लिमिट जो है, दिस इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट जो है दिस इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड
लिमिट, हेंस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट एग्जिस्ट बिल्कुल नहीं करेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, फिर लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? यार लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब राइट नेबर पे जो वैल्यू है और लेफ्ट नेबर पे जो वैल्यू है दोनों बराबर हों, दोनों क्या हों? बराबर हों। तो यहां पे आपको बता दूं दोस्तों कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, चलो डिटेल में लिखूंगा इस बात को, अभी बस सुन लो कि लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब राइट नेबर और लेफ्ट नेबर पे, है ना, वैल्यू फंक्शन की बराबर हो। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर आ जाए तब बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये मैंने अलजेब्राइक एस्पेक्ट आपको समझाया है, ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मैंने क्या किया, एक ग्राफ बना लिया भाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ध्यान से देखना दोस्तों, ध्यान से देखना मेरी बात को। ये देखिए ऐसा कुछ करके यार मैंने ग्राफ बना लिया। किसका ग्राफ है? ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है भैया? ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है ना। यार ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये x इक्वल टू ए है, ठीक है ना। ये पॉइंट x इक्वल टू ए ले लेते हैं, और यार एक और पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं x इक्वल टू बी, है ना। दो पॉइंट ले लेते हैं, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, है ना। और यार कुछ और बातें भी दी हुई हैं, क्या दी हुई हैं आपको बताता हूँ मैं ज़रा, ठीक है ना। ये मेरी क्या है? y एक्सिस है। कुछ और बातें भी हैं वो भी बताता हूँ मैं आपको। पहले आपको बता दूँ यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जो है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है हमारा एल्फ़ा, है ना। यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है वो है यार बीटा, और आपको बता दूँ यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट दे रखा है गामा दे रखा है, ठीक है। मेरे आपसे कुछ सवाल हैं, क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ कंसीडर करें, ठीक है। फाइंड, कुछ चीज़ें फाइंड करनी है अपने को। कौन कौन सी चीज़ें फाइंड करनी है, है ना। कुछ चीज़ें फाइंड करनी है। देखो मुझे सबसे पहले लिमिट x अप्रोचिंग टू a नेगेटिव एफ एक्स फाइंड करना है। मुझे लिमिट x अप्रोचिंग टू a पॉजिटिव एफ एक्स फाइंड करना है। मुझे थर्ड नंबर पे लिमिट x अप्रोचिंग टू a एफ एक्स फाइंड करना है। फोर्थ नंबर पे लिमिट x अप्रोचिंग टू b एफ एक्स फाइंड करना है। लिमिट x अप्रोचिंग टू b एफ एक्स फाइंड करना है। यार अगर आपने इन चार सवालों के जवाब दे दिए, मैं आपको बोल रहा हूँ इस बात को ध्यान से सुनिए, अगर आपने चार सवालों के जवाब दे दिए तो इसका मतलब ये समझना लिमिट में एग्जिस्ट कब करेगी लिमिट, ये बात आपको पूरी डिटेल में समझ में आ चुकी है। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस डायग्राम को ध्यान से समझें और इन चारों सवालों के जवाब देने का प्रयास करें। तो यार देखिए यहाँ पे पूछी गई है x इक्वल टू ए के राइट साइड वाली लिमिट। ये क्या है? राइट हैंड लिमिट है, ठीक है ना। तो देखिए ये पूछी गई है नहीं ए के ए माइनस बोले तो ए के लेफ्ट में, है ना। ए के लेफ्ट में, है ना। देखो ए के लेफ्ट में, ठीक है। ए से हल्की छोटी वैल्यू होगी तो एफ एक्स की क्या वैल्यू होगी? ए से हल्की छोटी वैल्यू होगी तो एफ एक्स बोले तो वाई की वैल्यू ना, वाई की वैल्यू की बात हो रही है कि नहीं हो रही, है ना। तो यार तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी? अल्फा को अप्रोच करेगी। इसका मतलब ये है, इसका देखो मीनिंग समझते हैं, जब एक्स की वैल्यू ए के लेफ्ट से अप्रोच करती है, एक्स की वैल्यू ए नेगेटिव बोले तो ए का लेफ्ट नेबर, है ना, ए के लेफ्ट नेबर से अप्रोच करती है तो एफ एक्स किसको अप्रोच करता है? यहाँ बात कुछ यूँ समझते हैं, x की वैल्यू ए का राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, तो a के लेफ्ट से जब अप्रोच करती है, तो फंक्शन अल्फा को अप्रोच करता है। फंक्शन किसको अप्रोच करता है? फंक्शन अल्फा को अप्रोच करता है। और x की वैल्यू जब a के राइट से अप्रोच करती है तो फंक्शन आपका बीटा को अप्रोच करता है। फंक्शन किसको अप्रोच करता है? बीटा को, अगर a के राइट से अप्रोच करती है तो, ठीक है। और अब यहां पूछा है कि लिमिट x अप्रोचिंग टू a एफ एक्स क्या है? लिमिट x अप्रोचिंग टू a एफ एक्स क्या है? यार लिमिट x अप्रोचिंग टू a एफ एक्स का मतलब है a के राइट और लेफ्ट दोनों की बात हो रही है। लिमिट x अप्रोचिंग टू a एफ एक्स का मीनिंग है
ए के राइट और लेफ्ट दोनों की बात हो रही है। राइट में वैल्यू तो बीटा है, लेफ्ट में अल्फा है, दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इस वजह से बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये इंटरेस्टिंग बात है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में देखें, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू बी एफ एक्स क्या चीज है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू बी एफ एक्स क्या चीज है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू बी एफ एक्स समझते हैं। लिमिट जब बी है ना, बी के राइट साइड से अप्रोच करके देखोगे फंक्शन की वैल्यू गामा को अप्रोच कर रही है, लेफ्ट साइड से अप्रोच करके देखोगे तो भी फंक्शन की वैल्यू गामा को अप्रोच कर रही है। यहां पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल है, तो यार वैल्यू हो गई गामा। वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू हो गई गामा। बी के राइट से अप्रोच किया गामा आंसर, लेफ्ट से अप्रोच किया गामा आंसर, आंसर कितना आ गया, गामा आ गया। बात समझ में आ गई क्या? तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू बी एफ एक्स गामा है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है जी, तो चलिए बात एकदम साफ है। ग्राफिकली आपको समझ में आ गया कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है ग्राफिकली, तब जब अगर ये दोनों यार ऊपर नीचे ना होते, अगर ये दोनों नेबर साथ होते हैं ना, ये दोनों नेबर साथ होते, आजू बाजू होते, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती। जैसे यहाँ पे देखिए बी का राइट नेबर और लेफ्ट नेबर बिल्कुल बाजू बाजू बैठे हुए हैं बी के, और लिमिट एग्जिस्ट कर भी रही है, तो ग्राफिकली समझ सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट तब करेगी जब दोनों नेबर आजू बाजू बैठे हों। ठीक है, अलजेब्राइकली अपने कैलकुलेशन समझ ली है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस कब होगी लिमिट की, है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। लिमिट एग्जिस्ट कब बोली जाएगी कि भाई लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, मैं बोल रहा हूं आपको कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए, है ना, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स, ये एग्जिस्ट कब करेगी, ये एग्जिस्ट तब करेगी, दिस विल एग्जिस्ट इफ, है ना। लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। एग्जिस्ट कब करेगी, तब करेगी इफ राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो। सबसे पहले लिख दिया मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है अगर वो बराबर आ जाए, अगर वो बराबर आ जाए राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए के, है ना, और है ना ये बराबर आ जाए, और किसके बराबर आए, एक फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर आ जाए। अब फाइनाइट क्वांटिटी बता दूं आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए एंड राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए बराबर आ जाएं, और किसके बराबर आ जाएं, एक फाइनाइट वैल्यू के बराबर आ जाएं, तो आप समझ लेना कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, है ना। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स विल एग्जिस्ट इफ राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए is equal to left hand limit at x equal to a, and this is equal to a finite quantity। ठीक है जी, राइट, बात समझ में आ गई। तो ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट को यार ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ए नेगेटिव, है ना, और राइट हैंड लिमिट को यार अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ए पॉजिटिव। बस आपको बता रहा हूँ अलग अलग सिंबल। ठीक है, मतलब ए नेगेटिव पे फंक्शन की वैल्यू होती है ना यार, और ये ए पॉजिटिव पे, ए के राइट में फंक्शन की वैल्यू होती है। ठीक है, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, वैसे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ ए माइनस एच। अगर मैं एफ ऑफ ए माइनस एच लिख दूँ वेयर एच इज़ जीरो पॉजिटिव, मतलब ए में से हल्का जीरो पॉजिटिव घटा दूँ ना तो ए से हल्का छोटा हो जाएगा। ठीक है, और इसको ऐसा भी लिख देते हैं कुछ लोग, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब ए में अगर हल्का जीरो पॉजिटिव जोड़ दूं तो ए पॉजिटिव ही तो हो गया। ठीक है जी, यूं लिख दे, यूं लिख दे, यूं लिख दे, सारी बातें बिल्कुल एक ही हैं, है ना। और कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको यूं भी लिख देते हैं यार, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए नेगेटिव एफ एक्स लिख दे, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है ना। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स लिख दे, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आपको, देखो मैं बस आपको इतना सा कहना चाहता हूँ यार कि ये लिखने के ना अलग अलग ढंग हैं, कोई ऐसे लिख दे, कोई ऐसे लिख दे, कोई ऐसे लिख दे, राइट हैंड लिमिट को किसी प्रकार से लिख दे, है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बात एकदम सेम है। क्लियर है एकदम, लिमिट एग्जिस्ट कब करेंगी ये बात समझ में आ गई। ठीक है, इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं ज़रा यार। जैसे कि अगर कोई हमसे पूछता है, दो क्वेश्चन पूछ ले कोई हमसे, है ना, एक क्वेश्चन पूछ ले कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू
0 फ्रैक्शनल x निकाल के दिखाओ आप। याद है ना फंक्शन किया था हमने, वेयर दिस डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये पूछ लिया है ना, और दूसरा क्वेश्चन यार किसी ने मुझसे पूछ लिया, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 मॉडुलस x निकाल के बताओ। ये दो क्वेश्चन पूछ लिए मान लो, ठीक है, ये दो क्वेश्चन पूछ लिए यार, दोनों के आंसर्स देखिए आप, दोनों के आंसर्स देखिए आप, है ना, दोनों के आंसर्स देखिए आप। मैंने सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है ना, x इक्वल टू 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी यार 0 से हल्की छोटी वैल्यू इसमें डाल दो, 0 से हल्की छोटी वैल्यू डाल दो, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट क्या होगी, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, 0 से हल्की बड़ी वैल्यू इसमें डाल दो, ठीक है। अब 0 से हल्की बड़ी वैल्यू डाल दोगे ना आप, जैसे मान लो अब देखो फ्रैक्शनल x है, इसमें 0 से हल्की बड़ी वैल्यू डाल दी मान लो आपने, है ना, 0 से हल्की बड़ी वैल्यू डाल दी, तो क्या आंसर आएगा, है ना। ये तो यार ये तो फ्रैक्शन, ये तो बिल्कुल यूं का यूं आंसर आ गया, मतलब जो वैल्यू डाली है वही आंसर आ जाएगा, 0 पॉजिटिव आंसर आ गया, ठीक है। और 0 से हल्की छोटी वैल्यू डाल दोगे ना आप, 0 से हल्की छोटी वैल्यू, है ना, मुझे लगता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपको मालूम होगा, फंक्शंस में डिटेल में मैंने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन सिखाया था, अगर नहीं मालूम है तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वाला वीडियो जा करके आप एक बार देख लें, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 से हल्की छोटी वैल्यू डाल देंगे, जैसे -0.01 डाल दिया, तो इसका आंसर आ जाएगा 9.99 आंसर आ जाएगा, 0.99 आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 0.99, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1 से हल्का छोटा आंसर, है ना, 1 से हल्का छोटा आंसर आएगा दोस्तों, है ना, 1 से हल्का छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है और राइट हैंड लिमिट अलग है। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे, बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और अगर ये बराबर होती तो बोलते लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन को देखिए जरा, इसको भी जरा सोल्व करते हैं अपन। अगर अपन राइट हैंड लिमिट देखें x इक्वल टू 0 पे, है ना, तो मॉडुलस ऑफ 0 पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड लिमिट देखें आप, लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0 पॉजिटिव देखें तो मॉडुलस ऑफ 0 नेगेटिव हो गया भाई। 0 से हल्की बड़ी वैल्यू का मॉडुलस कितना होता है, 0 से हल्का बड़ा, और 0 से हल्की छोटी वैल्यू का मॉडुलस देखोगे, थोड़ी नेगेटिव वैल्यू का मॉडुलस देखोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। मॉडुलस का तो काम है नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बना के बाहर निकाल देना, नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बना के बाहर निकाल देना। तो आप देखिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों लगभग 0 है ना, ये भी लगभग 0 है ना। अगर देखें तो किसको अप्रोच कर रहा है, दोनों 0 को अप्रोच कर रहे हैं ना। ये देखा जाए है किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, लिमिट का मतलब ये होता है कि किस नंबर को ये वैल्यू अप्रोच कर रही होती है। तो ये अप्रोच कर रही है 0 को, ये अप्रोच कर रही है 0 को। 0 पॉजिटिव लिख दो, आप कोई खास बात नहीं है, ये लो 0 पॉजिटिव लिख दिया मैंने, टेंशन नहीं लेनी है आपको। यहाँ पे देख लें राइट हैंड लिमिट जो है दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, बराबर है, और एक फाइनाइट वैल्यू 0 पॉजिटिव के बराबर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि यार बिल्कुल लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। पहली बात तो ये लिख देंगे लिमिट विल एग्जिस्ट, है ना, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो किसके बराबर होगी, सीधी बता देते हैं भाई। ये जो लिमिट आपने पूछी थी एग्जिस्ट तो कर रही है, किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। ये बात भी समझ में आ जानी चाहिए। तो यार अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाएं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाएं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जिस वैल्यू के बराबर आए वही वैल्यू लिमिट की वैल्यू होती है। और अगर लिमिट बराबर ना आती है, लिमिट बराबर अगर ना आए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती मेरे दोस्तों। बात एकदम क्लियर है, ठीक है। तो यार एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को अलजेब्राइक एस्पेक्ट समझ में आ गया, ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट भी उसका समझ में आ गया, है ना। ज्योमेट्री में देख के मालूम चल जाएगा लिमिट एग्जिस्ट करेंगी क्या। दोनों नेबर साथ में बैठे हों तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और दोनों नेबर अगर अलग अलग बैठे हों तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। चलिए यार अब बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स की, है ना, बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स की, है ना। स्टैंडर्ड लिमिट्स में मैं तुमको 1 2 3 4 4 टाइप्स की लिमिट सिखाऊंगा। स्टैंडर्ड लिमिट्स में मैं आपको 4 टाइप की लिमिट सिखाऊंगा। सबसे पहली जो लिमिट होगी, सबसे पहली लिमिट होगी वो होगी ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट, ट्रिगोनोमेट्रिक
लिमिट। दूसरी जो लिमिट होगी वो होगी एक्सपोनेंशियल लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट। तीसरी जो लिमिट होगी वो होगी लोगैरिथमिक लिमिट। और जो फोर्थ लिमिट होगी है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट हो गई, एक्सपोनेंशियल लिमिट हो गई, लोगैरिथमिक लिमिट होगी, फोर्थ लिमिट होगी हमारी अलजेब्राइक लिमिट। फोर्थ लिमिट हो जाएगी हमारी अलजेब्राइक लिमिट। ठीक है, तो यार देखिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड लिमिट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड लिमिट का मतलब होता है कि इनके एक फॉर्मूले होते हैं एक्चुअली ना, सीधे फॉर्मूलों का इस्तेमाल करो लिमिट निकालनी शुरू कर देते हैं अपन। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट क्या होती है, आइए जरा देखते हैं डिटेल में, बात को समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट क्या चीज़ है। सबसे पहले देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट क्या चीज़ है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट समझते हैं क्या है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में क्या है कि यार लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स जो है ना, यहाँ पे बात ये समझनी है कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स, इसकी जो वैल्यू होती है यार, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 होती है, ये बात समझनी है। और मैं आपको सही से बताऊं अप्रोक्सीमेटली 1 में भी ये जानना हो कि 1 से हल्की बड़ी होती है कि छोटी होती है। तो ये बात अगर मैं आपको सही से बताऊं तो यूँ बोल सकते हैं इसकी वैल्यू एग्जैक्ट बात करो 0 से हल्की छोटी होती है दोस्तों। इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से हल्की क्या होती है, छोटी होती है। सबसे पहले तो ये जानना है कि साइन एक्स बाय एक्स में एक्स अप्रोक्सीमेटली 0 लोगे ना आप, तो साइन एक्स बाय एक्स अप्रोक्सीमेटली, बात अगर अप्रोक्सीमेटली करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल आता है। यार सबसे पहले ये बात अपने को सीखनी है, सबसे पहले ये बात अपने को सीखनी है कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 साइन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 0.999999, ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि यार ये आया कैसे। सबसे पहले तो इसको याद कर लें यार, सबसे पहले तो इसको अपन याद कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, अपन इसको याद कर लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले तो आप लोग इसको याद कर लो, ठीक है ना। सबसे पहले तो क्या कर लें, इसको याद कर लें। अब इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए इसके प्रूफ को यार कुछ यूँ समझ सकते हैं अपन, इसके प्रूफ को देखिए कुछ यूँ समझ सकते हैं। एक सर्कल अगर बना लें अपन ना, एक अगर अपन सर्कल बना लेते हैं, ये सर्कल का यार यहाँ पे बना लिया मैंने सेंटर, है ना, सेंटर बना लिया। और सर्कल की ले ली मैंने रेडियस r, एंगल ले लिया थीटा, थीटा ले लिया। और ये बिंदु है, इसको मैंने a का नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने b का नाम दे दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, AB कोड हो गई। ठीक है, मुझे एक बात बता दो, सेंटर को अगर मैं O ले लूँ तो ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB ट्रायंगल में, और ये OAB सेक्टर जो बना है, ये वाला सेक्टर, सेक्टर के एरिया और ट्रायंगल के एरिया में किसका एरिया ज़्यादा है, एरिया ऑफ सेक्टर OAB ज़्यादा कौन सा है, ये वाला एरिया ज़्यादा है। ट्रायंगल OAB का एरिया जो है, OAB का एरिया छोटा है और सेक्टर का एरिया ज़्यादा है। ठीक है, ट्रायंगल OAB का एरिया कितना है, थीटा रेडियन में कर लें अपन, थीटा को अगर अपन रेडियन में ले लेना तो ट्रायंगल का एरिया है हाफ r² थीटा, है ना। ट्रायंगल का एरिया नहीं, सेक्टर का एरिया लिख दिया मैंने। ट्रायंगल का एरिया कितना है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ दिस इंटू दिस r² साइन थीटा, है ना। एक्चुअली ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है यार, तुमको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम तो मैं लिख देता हूँ। मान लो अगर ये ट्रायंगल ABC है, ठीक है ना, ये साइड B, ये साइड C, ये साइड A होती है, तो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू साइड्स हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू साइड्स BC और साइन ऑफ बीच वाला एंगल साइन A, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो हाफ AC
साइन बी, आप ये भी कर सकते हो हाफ ए बी साइन सी, ठीक है ना, सारी बातें सही हैं, करेक्ट है। तो कुल मिलाकर के इसी फॉर्मूला का मैंने इस्तेमाल किया है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल नाम के लेक्चर में ये फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, मेरे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का जो लेक्चर आएगा उसमें देख लेना फॉर्मूला, ठीक है। तो ट्रायंगल ओ ए बी का जो एरिया है वो कितना हो गया, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। और सेक्टर जो है ना ये ओ ए बी सेक्टर, इसका एरिया कितना हो गया, इसका हो गया हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा, है ना। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है दोस्तों हाफ आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर इंटू ये सेक्टोरियल एंगल, है ना। थीटा क्या है, थीटा है सेक्टोरियल एंगल, ठीक है। सेक्टोरियल एंगल कितना है, थीटा। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया साइन थीटा इज लेस देन थीटा, है ना, साइन थीटा इज लेस देन थीटा। और यहाँ से आप ये बात भी देख सकते हैं कि जो साइन थीटा बाई थीटा है दिस इज लेस देन 1, दिस इज लेस देन 1। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखिए मेरी बात को, मैं कह रहा हूँ जब पॉइंट ए पॉइंट बी की तरफ चलेगा, पॉइंट ए जब पॉइंट बी की तरफ चलेगा ना, तो ट्रायंगल ऐसी बन जाएगी यूं करके। आप देखें ट्रायंगल का एरिया और सेक्टर के एरिया में गैप कम होना शुरू हो जाएगा। यहां पे ज्यादा गैप है, यहां पे ज्यादा गैप है, मतलब यहां पे कितना गैप है, यहां पे गैप काफी है, ये गैप है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर में। जैसे ही थीटा को कम करते जाओगे आप, गैप कम हो जाएगा। और थीटा जब ये पॉइंट लगभग जब बी के बगल में आके बैठ जाए, तो ये जो ट्रायंगल बनेगी और सेक्टर बनेगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल इन एरियाज हो जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं अगर थीटा बिल्कुल जीरो हो जाए, यहां पे मैं ये बात बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अगर लिमिट थीटा लगभग जीरो हो जाए तो ये साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा, लगभग ये एरिया लगभग बराबर हो जाएंगे, लगभग ये बराबर होंगे तो ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे तो ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे तो ये बराबर होंगे। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं अगर थीटा लगभग जीरो हो जाए तो यहां पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये बात यहां पे देखी जा सकती है कि थीटा जब जीरो को अप्रोच करता है तो साइन थीटा बाई थीटा उस केस में लगभग 1 हो जाता है, लगभग 1 होता है। एग्जैक्ट बात करें तो 1 से हल्का छोटा रहेगा। साइन थीटा बाई थीटा 1 से तो पक्का ही छोटा रहेगा भाई, हमेशा छोटा रहेगा। लेकिन अगर थीटा अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाए तो 1 से छोटे में 1 से हल्का ही छोटा बचेगा बस। तो ये बस मैंने बताई है कि ये जो है ना ये लगभग 1 हो जाएगा और लगभग 1 में भी 1 से हल्का छोटा रहेगा, 1 से हल्का छोटा रहेगा, इस बात को समझना है। 1 से हल्का क्या रहेगा, छोटा रहेगा। और यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 ये लगभग 1 होता है, 1 से हल्का छोटा होता है, ठीक है, राइट। तो यार अगर ये बात आपको मालूम चल गई है तो इसी के रिलेशन में कुछ और बातें लिख रहा हूँ मैं, इसी के रिलेशन में मैं कुछ और बातें लिख रहा हूँ। जैसे अगर कोई आपसे पूछे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 है ना, साइन एक्स बाई एक्स है ना, अगर बात अपन करें मोटे तौर पे है ना, साइन एक्स बाई एक्स तो मालूम चल गया ना 1 को अप्रोच करता है। अगर कोई आपसे एक्स बाई साइन एक्स के बारे में पूछे, एक्स बाई साइन एक्स, तो यार इसके बारे में बता दो आप, है ना, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो इसका रेसिप्रोकल 1 से छोटे का रेसिप्रोकल 1 से बड़ा होता है, 1 से छोटे का रेसिप्रोकल 1 से बड़ा होता है, ये 1 से हल्का बड़ा हो गया, है ना। अप्रोक्सीमेटली बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1 हो गया। बात समझ में आई? तो यार ये बात भी मालूम होनी चाहिए आपको, ठीक है। और 12th क्लास में ना आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री सिखाई जाएगी, है ना, तो तब बताएंगे, लेकिन यहाँ पे लिख देता हूँ 12th क्लास में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री सिखाई जाएगी। तो आपको बता दूँ साइन इन्वर्स एक्स बाई एक्स हो या फिर x बाय साइन इनवर्स x हो, ये भी यार 1 को ही अप्रोच करता है ना, ये भी 1 को अप्रोच करता है। 12th क्लास की बात है, ठीक है, ये आपको मालूम होने चाहिए, है ना। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 10x बाई एक्स देखोगे ना, तो 10x बाई एक्स देखोगे ना आप, देखो जरा यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 10x बाई एक्स देखो, जो 10x है आपका उसको लिखो साइन एक्स बाई कोस एक्स। ये वाले 10x को साइन एक्स बाई कोस एक्स लिखा, डिनोमिनेटर में x है ही, ठीक है। और लिमिट x जो है वो 0 को अप्रोच करता है। x जब 0 को अप्रोच करता है ना, x जब 0 को अप्रोच करता है
तो ये वाली वैल्यू 1 को अप्रोच करती है, ये वाली वैल्यू तो 1 को अप्रोच करती है, और साइन एक्स बाय एक्स 1 को अप्रोच करता ही है, तो 1 × 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये भी 1 को ही अप्रोच करता है। एग्जैक्ट बात करें तो यार ये याद रखना 1 से हल्का बड़ा होता है। लगभग बात करें तो ये हमें समझ में आ गया कि ये किसको अप्रोच करता है, 1 को अप्रोच करता है। यस। तो दोस्तों आपको बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 tan x बाय x 1 को अप्रोच करता है। ठीक है, 1 से हल्का बड़ा है ना, यहाँ पे लिख दूँ मैं 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव। ठीक है जी, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 1 पॉजिटिव। 1 को अप्रोच करता है 1 से हल्का बड़ा, 1 पॉजिटिव। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, और बिल्कुल इसी प्रकार से आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि tan x बाय x के साथ है ना, लिमिटिंग बात की जाए, अप्रोक्सीमेट बात की जाए, x बाय tan x हो गया tan इनवर्स x बाय x हो गया, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x बाय tan इनवर्स x हो गया। सब जो किसको अप्रोच करते हैं यार, ये 1 को ही अप्रोच करते हैं। ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बातें समझ में आ जाएंगी आपको कि tan इनवर्स x क्या होता है, साइन इनवर्स x क्या होता है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बातें हैं, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। करेक्ट है जी, एकदम फिट हो गया। ठीक है, चलिए ये आपको ये सारी की सारी फॉर्मूले याद, मतलब याद क्या करना है, 1 को अप्रोच करते हैं ये तो याद करना है। x बाय साइन एक्स हो, साइन एक्स बाय एक्स हो, tan x बाय x हो, x बाय tan x हो, tan इनवर्स x बाय x हो, x बाय tan इनवर्स x हो, साइन इनवर्स x बाय x हो, x बाय साइन इनवर्स x हो, सब जो है ना ये 1 को अप्रोच करते हैं। ठीक है, ये आपको यार याद रखना है। ठीक है ना, ये एकदम याद हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स बोलते हैं सारी, ये जो फॉर्मूले हैं इनको स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट बोला जाता है ना। इन फॉर्मूला का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। इन फॉर्मूला का इस्तेमाल कहाँ करते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चंस देखिए जरा आप, कोई अगर आपसे पूछे कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 साइन एक्स बाय 3x क्या होगा, कोई आपसे पूछे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, कोई आपसे पूछे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 साइन 3x बाय साइन 5x क्या होगा, तो यार इनके जवाब दीजिए मेरे को आप। अगर आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन करने सीख गए तो आपकी लिमिट में समझ डेवलप हो जाएगी दोस्तों, लिमिट में आपकी समझ डेवलप हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन को अगर समझें अपन तो यहाँ पे देखो 1/3 तो अलग से है और आगे है साइन एक्स बाय एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू है 0 है ना। तो यार इसमें सीधी बात है, अपन यूं सोच सकते हैं कि जब x 0 को अप्रोच करता है तो ये वाली वैल्यू किसको अप्रोच करती है, तो 1 को अप्रोच करती है। तो 1 × 1/3 आंसर कितना आ गया, 1/3। बात समझ में आई कि नहीं आई, एकदम सीधा है। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस कोस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, देखो जरा इसको भी सोल्व करते हैं। क्या किया मैंने, ये 1 माइनस कोस एक्स है ना, अपॉन में जो एक्स स्क्वायर है मैंने 1 प्लस कोस एक्स के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने 1 प्लस कोस एक्स के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स, ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। यार आप बड़े हो चुके हो, आप कैलकुलेशन स्पीड से करनी आनी चाहिए आपको, कैलकुलेशन जो है वो स्पीड से करनी आनी चाहिए है ना। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, ठीक है राइट। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स है ना। ये साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर, ये बात ध्यान रखें, ठीक है जी। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में लिखा है 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है। लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू 0। अब एक बात बताओ मेरे को, x जब 0 को अप्रोच करता है तो साइन एक्स बाय एक्स 1 को अप्रोच करता है, x 0 को अप्रोच करता है तो ये किसको अप्रोच करता है, कोस 0 भी 1 होता है। तो देखो ये तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और ये हो गया 1/2, आंसर कितना आ गया 1/2। बात एकदम समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये जो लिमिट आई है ना यार, ये वैसे भी खूबसूरत लिमिट आई है,
1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ध्यान से सुनना, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। मैं तो सलाह देता हूं कि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए, जेई जैसे एग्जामिनेशन के लिए इसको याद करें, इसको याद करें। लर्न फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में दोस्तों बहुत काम की चीज है, आप इसको याद करें। फिर से बता दूं, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0, दिस विल अप्रोच टू 1/2। आई होप बात एकदम भन्नाट तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वाले में बड़ी अच्छी चीज है ना, आपको मजा आएगा फॉर्मूला अप्लाई करने में। इसको देखो ऐसे करो यार, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0, ये साइन 3x है ना, डिनोमिनेटर में है साइन 5x, डिनोमिनेटर में साइन 5x है। मैंने क्या किया, मैंने 3x के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है ना, और 5x के साथ भी मैंने यहां कुछ इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो नेट इफेक्ट इसका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है जी। क्यों किया ये समझना है, यहां पे बात समझ में आ गई तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। यहां पे दोस्तों ये समझना है आपको कि इसकी वैल्यू 1 होगी, ये समझ में आ गई तो बात मजा आ जाएगा, और इसकी वैल्यू भी 1 होगी, ये बात अपने को समझनी है। इसकी वैल्यू भी 1 होगी और इसकी वैल्यू भी 1 होगी। क्यों 1 होगी, क्योंकि देखिए मैंने सिखाया है कि साइन x बाय एक्स जो है ना, अगर ये x, ये वाली चीज अगर 0 को अप्रोच करती हो तो इसका आंसर 1 आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 3x बाय 3x लिखा हो और अगर 3x 0 को अप्रोच करती है तो क्या आंसर आएगा, मैं बोलूंगा यार 1 आएगा, ये तो सीधी बात है। साइन के अंदर कुछ भी घुसेड़ दो आप, सेम चीज नीचे रखो आप, और वो चीज अगर 0 को अप्रोच कर रही हो तो आंसर कितना आएगा, आंसर 1 आएगा। तो अगर एक बात बताओ, x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो यार 3x भी 0 को अप्रोच करेगा, 5x भी 0 को अप्रोच करेगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 को थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। तो मैं आपको कहता हूं x 0 को अप्रोच कर रहा है तो भाई 3x भी 0 को अप्रोच कर रहा है, 5x भी 0 को अप्रोच कर रहा है, 5x भी 0 को अप्रोच कर रहा है। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर भी 1 होगा, इसका आंसर भी 1 होगा, और ये x और x कैंसिल हो जाएंगे, 3/5 इंटू 1/1, मतलब 3/5 इसका आंसर आ जाएगा, 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? आई होप एकदम पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं हमेशा अपने स्टाइल में कहता हूं कि साइन के अंदर कोई भी मसाला मिल जाए, साइन के अंदर कोई भी मसाला मिल जाए और सेम मसाला अगर नीचे हो, सेम मसाला अगर नीचे हो और मसाला अगर 0 को अप्रोच करता हो तो आंसर 1 आएगा। भाई के स्टाइल में अगर इस बात को याद रखना है, भाई के स्टाइल में इस बात को याद रखना है कि साइन मसाला अपॉन मसाला, साइन मसाला अपॉन मसाला में मसाला 0 को अप्रोच करेगा तो आंसर 1 आएगा। साइन मसाला अपॉन मसाला में मसाला अगर 0 को अप्रोच करेगा तो आंसर 1 आएगा। यहां पे कुछ भी रख दो आप, कुछ भी रख दो आप, यहां पे कुछ भी रख दो, अगर वो चीज सेम है और 0 को अप्रोच कर रही है तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। और यही बात 10 के लिए भी वैलिड है। 10 मसाला बाय मसाला, 10 मसाला बाय मसाला, और अगर लिमिट मसाला अगर 0 को अप्रोच करता होगा, मसाला अगर 0 को अप्रोच करता होगा तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 1, आंसर 1 आएगा दोस्तों। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। फॉर्मूला का एप्लीकेशन भी बड़ा सिंपल है। अगर मैं आपको बोल दूं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 3/2 साइन 2x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 3 किसको अप्रोच करता है, किसको अप्रोच करता है, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे यार देखो
x3/2 है ना, x3/2 डालोगे तो ये मसाला 0 को अप्रोच कर रहा है ना, साइन मसाला बाय मसाला, और मसाला 0 को अप्रोच कर रहा है, तो आंसर इसका बना जाएगा। सीधा एकदम फंडा है भाई, समझ में आ गई ना। तो मुद्दे की बात क्या है, एक तो अपने लिमिट स्टैंडर्ड लिमिट समझ ली, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, और उसके बाद मसाला कॉन्सेप्ट भी अपन ने सीख लिया, ठीक है ना। मसाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा भाई आपको। दिस इज मसाला कॉन्सेप्ट, दिस इज मसाला कॉन्सेप्ट। आई होप बात एकदम परफेक्टली समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यार ये थी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट की कहानी, है ना। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के बाद एक्सपोनेंशियल लिमिट्स की, ठीक है। एक्सपोनेंशियल लिमिट्स की बात करेंगे, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स की बात करेंगे, उसके बाद अपन लोगैरिथमिक लिमिट्स की बात करेंगे, लोगैरिथमिक लिमिट्स की बात करेंगे, ये इकट्ठी कर लेंगे अपन। एक्सपोनेंशियल लिमिट में यार दो फंडे होते हैं, e की पावर x-1/x लिखा हो कहीं पे, और x अगर 0 को अप्रोच करता हो तो इसका आंसर 1 आता है, और a की पावर x-1/x लिखा हो, अगर x 0 को अप्रोच करता हो तो इसका आंसर ln a आता है। यहाँ पे बता दूं a पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे बता दूं a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यार दो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, सारे एक्सपोनेंशियल लिमिट्स के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और लोगैरिथमिक लिमिट का क्या फंडा है, पहले देखो फॉर्मूला को देखते जाओ, याद करते जाओ, बताऊंगा सारी बातें। लोगैरिथमिक लिमिट में log इन्वॉल्व होता है, ln 1 + x, ln 1 + x/x में x अगर 0 को अप्रोच करता है तो इसका आंसर 1 आएगा। बता दूं ln 1 + x/x, तो देखो इसको भी याद करना है अपने को, और इसको भी अपने को याद करना है। ln 1 + x/x में x 0 को अप्रोच करता है तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अब तुम बोलोगे प्रूफ क्या है इनका, प्रूफ यार प्रूफ होता है इनका बाय यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन, प्रूफ होता है बाय यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन, है ना। सीरीज एक्सपेंशन से इसका बड़ा सिंपल प्रूफ हो जाता है, और हमारे सिलेबस में यार सीरीज एक्सपेंशन नहीं है। जेई के सिलेबस में, स्कूल सीबीएसई स्कूल के सिलेबस में सीरीज एक्सपेंशन नहीं है, तो प्रूफ पे मैं नहीं जाऊंगा। जो सिलेबस में नहीं है कोई चीज़ तो मैं प्रूफ आपको नहीं बताऊंगा, वहाँ पे टाइम नहीं लगाऊंगा, वो चीज़ हमारे नहीं यूज़ में है, ठीक है। डायरेक्ट याद रखो, e की पावर x-1/x 1 आएगा आंसर, अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो a की पावर x-1/x ln a आएगा, है ना। x 0, ये सारे फॉर्मूले तभी वैलिड है जब x 0 को अप्रोच कर रहा हो, x 0 को अप्रोच कर रहा हो, x 0 को अप्रोच कर रहा हो, ये बात समझना जरा, x जो है 0 को अप्रोच कर रहा हो, ठीक है। ln 1 + x/x आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, x अगर 0 को अप्रोच कर रहा हो। इन्हीं फॉर्मूलों को भाई के स्टाइल में अगर तुम याद रखना चाहते हो, भाई के स्टाइल में अगर तुम याद रखना चाहते हो तो यार आप यूं याद रख सकते हो कि e की पावर मसाला -1 सेम मसाला, और मसाला अगर 0 को अप्रोच कर रहा है, मसाला अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो आंसर कितना आएगा, 1। और मसाला अगर 0 को अप्रोच कर रहा है, a की पावर x-1/x, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा ln a। कितना आंसर आएगा, ln a, ठीक है। एंड लिमिट x अप्रोच x नहीं मसाला, लिमिट मसाला अप्रोचिंग टू 0, ln 1 + मसाला अपॉन मसाला, दिस विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो यार ये देखिए, ये अपने को भाई के स्टाइल में अगर याद करना है तो भाई के स्टाइल में याद कर सकते हो, भाई के स्टाइल में अगर आप याद करना चाहते हो तो भाई के स्टाइल में याद कर, मसाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अरे समझ में आ रही है क्या भाई बात। मैं सीधा सा पूछता हूँ आपसे कुछ सवाल, कॉन्सेप्ट को लगाओगे तो मज़ा आ जाएगा। सीधा सा कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को लगाओगे तो मज़ा आ जाएगा। देखिए मैं आपसे पूछता हूँ कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 3, है ना, e की पावर x-3 अपॉन x-3 क्या आंसर होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ लिमिट x अप्रोचिंग टू 0,
2 की पावर x माइनस 3 की पावर x बाई एक्स क्या आंसर होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 e की पावर साइन x माइनस 1 बाई एक्स क्या बाई 2x क्या आंसर होगा? ठीक है, पहले मुझे ये तीन, अच्छा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ln tan x प्लस 1 अपॉन साइन x क्या आंसर होगा? लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0। मुझे इनके उत्तर चाहिए। पूछता है भारत कि क्या आंसर है इसके, पूछता है भारत कि इनके क्या आंसर्स हैं, बताइए जरा। जब x 3 को अप्रोच कर रहा है तो ये मसाला 0 को अप्रोच कर रहा है, ये वाला मसाला देखिए 0 को अप्रोच कर रहा है। तो मसाला अगर 0 को अप्रोच कर रहा है, e की पावर मसाला माइनस 1 अपॉन मसाला एंड मसाला इज अप्रोचिंग टू 0, तो आंसर 1 आ गया, सीधा एकदम कड़क आंसर आ गया 1। ठीक है, x 0 को अप्रोच कर रहा है, ये कहानी किसको अप्रोच करके देखो, इसको ऐसे लिखो आप, -1 + 1 कर दोगे ना आप, तो ऐसे हो जाएगा ये। बताओ ऐसे हो जाएगा क्या भाई? देखो मैंने क्या किया, ये -1 है, -1 + 1 है, कैंसिल होके बात तो वही पड़ेगी ना। मैंने इसमें स्मार्ट कर लिया, लविंग बना लिया। क्या बना लिया? इसको लविंग बना लिया है ना। इसको क्या बना दिया? इसको मैंने लविंग बना दिया। लविंग बोले तो फॉर्मूला लग जाए, ऐसी लुक जिसमें फॉर्मूला लग जाए उसको लविंग लुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लविंग लुक बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसी लुक जिसमें फॉर्मूला लग जाए उसको लविंग लुक बोलते हैं। ठीक है, तो -1 + 1 कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पे एकदम साफ देख सकते हो आप, है ना। ये जो क्वांटिटी है इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया ln2। इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया ln3। तो ये हो गया ln2 माइनस ln3, मतलब ln2/3। क्या हो गया? ln2/3। ln2 माइनस ln3 क्या हो गया? ln2/3। करेक्ट है। अब यार देखो जरा, ये कहानी देखो, e की पावर साइन x माइनस 1 अपॉन 2 x है, x को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, साइन x से ना ऐसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब देखो कितना मज़ा आएगा आपको। फॉर्मूला लग गया भाई, फॉर्मूला लग गया। यहाँ पे देखिए, पहले तो इस कहानी को देखो आप, ये है e की पावर मसाला -1 अपॉन मसाला, ये तो 1 हो गया क्योंकि मसाला x 0 है तो साइन x भी 0, मसाला 0 को अप्रोच कर रहा है, इंटू 1/2 इंटू ये किसको अप्रोच करता है? ये भी 1 को करता है। आंसर आ गया 1/2। बात समझ में आई क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ln 1 + tan x अपॉन, ये साइन x है ना, इसको लिख दो tan x इंटू कोस एक्स। tan x इंटू कोस एक्स साइन x ही होता है ना। अब इसको देखो आप, ये क्या बन गया? ये बन गया ln 1 + मसाला अपॉन मसाला। x 0 है तो tan x 0 है, मतलब मसाला 0 है, तो ये हो गया यार 1, और x 0 डालोगे तो cos 0 1 होता है, तो ये 1 और ये 1, 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1 आंसर आ गया। अरे समझ में आ रही है क्या भाई बात? ठीक है ना, मसाला कॉन्सेप्ट है, मसालेदार तरीके समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, तो आई होप आपको ये लोगैरिथमिक और एक्सपोनेंशियल लिमिट्स किस प्रकार से यूटिलाइज करनी है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मूव करते हैं लास्ट में, है ना, मूव करते हैं लास्ट में अलजेब्राइक लिमिट पे। अलजेब्राइक लिमिट का क्या फॉर्मूला है? अलजेब्राइक लिमिट का फॉर्मूला है कि लिमिट x अप्रोचिंग टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a अगर कर दो, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a कर दो, तो ये आंसर n इंटू a की पावर n माइनस 1 आता है। और ये तभी आता है जब n की वैल्यू रैशनल नंबर हो बेटा, n की वैल्यू रैशनल नंबर हो दोस्तों। ठीक है, n की वैल्यू क्या हो? रैशनल नंबर हो। लिमिट x अप्रोचिंग टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। ठीक है, ये क्या आता है? n इंटू a की पावर n माइनस 1, n क्या हो? रैशनल नंबर हो, तो है ना। इस फॉर्मूला को यार सबसे पहले याद कर लें, इस फॉर्मूला को सबसे पहले याद कर लें। प्रूफ इसका बताऊंगा मैं कहाँ से आता है, प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं आपको। फॉर्मूला को आप याद कर लें और इस्तेमाल कैसे करना है वो भी देख लें एक बार, क्वेश्चंस के थ्रू देख लें इस्तेमाल कैसे करना है। मान लो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 1
x की पावर 100 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 किसके इक्वल होगा, तो आप क्या बताएंगे मुझको। देखिए लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, x की पावर 100 माइनस 1 जो है, इसको 1 की पावर 100 लिखा अपन ने, आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम फॉर्मूला बन गया, x की जगह x लिखा हुआ है, n की जगह 100 हो गया, a की जगह 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दो n कितना है, n 100 है, तो 100 इंटू a कितना है, a मेरा है 1, ठीक है जी, 1 की पावर n माइनस 1, तो आंसर आ गया 100 इंटू 1 की पावर 99, वो 1 होता है, तो आंसर कितना आ गया 100 आंसर आ गया। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला को अपन अप्लाई करते हैं दोस्तों, ठीक है जी। फॉर्मूला का एप्लीकेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला का एप्लीकेशन अगर समझ में आ गया है, फॉर्मूला का एप्लीकेशन अगर समझ में आ गया है तो यार एक और देखो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, x माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 करके दिखाओ जरा, ठीक है ना। बताइए जरा ये कैसे करेंगे, ठीक है। देखो फॉर्मूला लगाते ही बड़ा सिंपल हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 है ना, इसको ऐसे लिख दो 1 अपॉन x की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3 अपॉन x माइनस 1 ऐसे कर दो। और यहाँ पे देखोगे तो स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे देखोगे तो ये फॉर्मूला बन गया ना, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन एक्स माइनस a, है ना। तो क्या हो गया 1 अपॉन, यहाँ नीचे फॉर्मूला लग गया n इंटू a की पावर n माइनस 1, ये तो 1 हो गया है ना, 1 अपॉन 1/3, आंसर कितना आ गया 3 आ गया। फिट है कि नहीं ये मामला एकदम, ठीक है, बहुत ही शानदार, एकदम भन्नाट तरीके से। प्रूफ देख लो क्या है, प्रूफ देख लो आप क्या है, प्रूफ थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। वैसे तो इसका जो प्रूफ है वो लोपिटल से भी आता है, ठीक है। इसका जो जनरल प्रूफ है ना यार, इसका जनरल प्रूफ तो लोपिटल से भी निकाल सकते हैं अपन, है ना, लोपिटल से आता है। और वैसे बाइनोमियल से इसका एक प्रूफ बता देता हूँ आपको, अभी के लिए काम चल जाएगा आपका ठीक है। लिमिट x अप्रोचिंग टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस, इसका प्रूफ कई तरीकों से कर सकते हो आप। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, है ना, n की वैल्यू नेचुरल नंबर के लिए, तो बाइनोमियल थ्योरम से कर सकते हैं, लोपिटल से कर सकते हैं, सैंडविच थ्योरम से कर सकते हैं। मेरे पास तो बहुत तरीके हैं इसको प्रूव करने के, राइट। बाइनोमियल थ्योरम से बता देता हूँ, x की वैल्यू a का होने का मतलब, x की वैल्यू कोई a कहे, x की वैल्यू a अप्रोच कर रही है, इसका मतलब x की वैल्यू a प्लस h है, वेयर h इज अप्रोचिंग टू 0। जब h अप्रोक्सीमेटली 0 होगा तो ये अप्रोक्सीमेटली a होगा, वही तो कह रहा हूं मैं, x अप्रोक्सीमेटली a है। तो मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं कि x अप्रोचिंग टू a ऐसा बोल दो, या x इक्वल टू a प्लस h वेयर h इज अप्रोचिंग टू 0 ऐसा बोल दो, बातें दोनों एक ही हैं, बातें दोनों एक ही हैं। तो मैंने क्या कर दिया, x की जगह पे a प्लस h रख दिया, x की जगह a प्लस h रख दिया यहाँ पे दोस्तों, x की जगह पे a प्लस h रख दिया, x की जगह पे क्या रख दिया, a प्लस h रख दिया, वेयर h इज अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। x प्लस वाई की पावर n के एक्सपेंशन को खोलोगे तो यार ये हो गया nc0, x की पावर n, y की पावर 0, nc1, x की पावर n माइनस 1, y की पावर 1 एंड सो ऑन, ncn a की पावर 0, h की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन, ये कैंसिल हो गया, यहाँ h आ गया। भाई कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। ऐसा करके आप देखो, ये वाली टर्म कैंसिल होगी, ये भी a की पावर n है, ये भी a की पावर n है, ठीक है। और h अगर कैंसिल हो जाएगा ना तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ये वाला h इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बच गया, nc1 a की पावर n माइनस 1 बच गया, ठीक है, प्लस नेक्स्ट होगा nc2 a की पावर n माइनस 2h, nc3 a की पावर n माइनस 3h स्क्वायर, यूँ करके टर्म्स आएंगी, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ क्या है, h 0 को अप्रोच कर रहा है, h 0 को अप्रोच कर रहा है, तो h 0 है तो पूरी टर्म 0 हो गई, h स्क्वायर है इसके अंदर 0 होगी, सारी टर्म्स 0 0 0 हो जाएंगी, इसमें h था ही नहीं, तो ये हो जाएगा आपका nc1, तो n होता ही है, n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो प्रूफ कर दी मैंने, ये जो लिमिट है ये n इंटू a की पावर n माइनस 1 के इक्वल आ गई है दोस्तों, है ना। किसके इक्वल आ गई है, n इंटू a की पावर n माइनस 1 के इक्वल। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
चलिए बहुत ही शानदार। कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें और बता देता हूँ आपको। मैंने सारी स्टैंडर्ड लिमिट आपको समझा दी हैं। कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें और बता दूँ आपको मैं। अलजबरा ऑफ लिमिट्स और बता दूँ आपको मैं। बात तो एकदम छोटी है, बात तो एकदम छोटी है, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ, है ना। लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx प्लस gx कोई लिखे तो सवाल ये उठता है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx प्लस लिमिट x अप्रोचिंग टू a gx। सवाल ये उठता है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? मैं कहता हूं ऐसा तभी लिख सकते हैं अगर आपको ये मालूम हो ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है ना। सेपरेट लिमिट तब कर सकते हैं जब दोनों लिमिट दोस्तों फाइनाइट हो। तो यहां पे मैं बता दूं कि अगर 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 लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx और लिमिट x अप्रोचिंग टू a gx आर फाइनाइट, अगर ये दोनों फाइनाइट हैं, अगर ये दोनों ही फाइनाइट हैं, अगर ये दोनों ही फाइनाइट है ना, तो ही यार इसको आप सेपरेट कर सकते हो। और माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे माइनस के साथ सेपरेट कर सकते हो। बात समझ में आ गई? ठीक है, राइट। और इसी प्रकार से बोल सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx इंटू जी एक्स है ना, दोनों अगर फाइनाइट हैं तो ही सेपरेट की जा सकती हैं लिमिट्स, तो ही सेपरेट की जा सकते हैं लिमिट। ठीक है, हालांकि ये बातें ऑब्वियस हैं, फिर भी चीजें लिखे बिना मुझे संतुष्टि नहीं होती। fx बाई जी एक्स पूरे पे लिमिट लगी है तो आप यूं लिख सकते हो, लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx डिवाइड बाय लिमिट x अप्रोचिंग टू a gx। ठीक है, वेयर लिमिट x अप्रोचिंग, इसमें एक और चीज का ध्यान रखना है ना, ये जीरो नहीं होनी चाहिए, ये जो डिनोमिनेटर है जीरो नहीं होना चाहिए, तभी आप ये सेपरेट लिमिट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक और चीज बता दूं आपको मैं कि अगर k इंटू एफ एक्स लिखा है ना, कोई कांस्टेंट अगर है तो कांस्टेंट को बाहर निकालने में कोई समस्या नहीं है भाई, कांस्टेंट को बाहर निकालने में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो यार ये सिंपल बातें थी कि क्या लिमिट एडिशन या माइनस के ऊपर से स्प्लिट की जा सकती है क्या, है ना, डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है क्या, मल्टीप्लिकेशन में यूं लिखकर सेपरेट लिमिट लिखी जा सकती है, तभी की किया जा सकता है जब ये कंडीशन गिवन हो, है ना, ये कंडीशन मालूम हो। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए जी एक्स, ये दोनों क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, तभी आप ये हरकतें कर सकते हो। तो दोस्तों हमने लिमिट पार्ट वन हमारा हमने सीख लिया, लिमिट 0 1 इज कंप्लीटेड। ठीक है ना, क्योंकि 11th क्लास की सीरीज ये चल रही है तो ये 11th क्लास में मैं सिर्फ करवाता हूं लिमिट 0 1। ठीक है, 12th क्लास में करवाया जाएगा आपको लिमिट 0 2। लिमिट 0 2 में क्या है, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, है ना, एडवांस्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, है ना, सीरीज एक्सपेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, है ना। लिमिट सीरीज एक्सपेंशन हमारे सिलेबस में तो नहीं है बट फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ, है ना, क्योंकि उसका प्रयोग करके जेई में कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इसलिए। ठीक है, उसके बाद सैंडविच थ्योरम एक बड़ी मस्त चीज़ होती है ना, बहुत मज़ा आता है सैंडविच थ्योरम को करने में। सैंडविच थ्योरम करेंगे, है ना। एक लोपिटल रूल होता है, लिखने में ऐसे आता है एल हॉस्पिटल, है ना, एल हॉस्पिटल नहीं बोलते इसको, लोपिटल रूल होता है। ठीक है, बिल्ट इन लिमिट के क्वेश्चन होते हैं, है ना, बिल्ट इन लिमिट के क्वेश्चन होते हैं यार। वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स होती हैं यार, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। तो कहने का मतलब यार बहुत कुछ बचा है ना, लेकिन वो लिमिट 2 में आता है, 12th क्लास में आता है। ठीक है, और लिमिट 2 करने के बाद 12th क्लास में अपन क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूटी कर चैप्टर होता है वो सीखना होता है। ठीक है, डेरिवेबिलिटी सीखना होता है, डेरिवेबिलिटी। तो यार क्योंकि 11th क्लास का बैच है और 11th क्लास का कोर्स का जिम्मा अपने को मिला हुआ है, ठीक है, तो मैंने 11th क्लास का लिमिट 0 1 जो है आपका पूरा कंप्लीट कर दिया है।
लिमिट 0 टू, कंफ्यूज ना रहें, ये 12th क्लास के पोर्शन में करवाया जाता है ना। कॉन्टीन्यूटी, उसके बाद डेरिवेबिलिटी, इनमें भी लिमिट्स का काफ़ी प्रयोग होता है। तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, आज के लेक्चर को अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं एक लंबी सी मुस्कान के साथ। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।